औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपर लिंक के साथ एक बार फिर से वेलकम। तो आज की इस हमारी ओरेकल रिपोर्ट बिल्डर की जो सीरीज है, इसमें हम देखने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स रिपोर्ट कैसे हम जनरेट करेंगे। मैट्रिक्स होती क्या है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैट्रिक्स ऐसी रिपोर्ट है जिसको मैं यूं कह ले कि अपना एनालाइज रिपोर्ट में कहता हूँ। इसमें रोज होती है, कॉलम होते हैं और एक डाटा फील्ड होती है, ग्रिड होती है जिसमें टोटल कंप्लीट डाटा होता है। मैट्रिक्स बेसिकली रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। यूं कह लें कि रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स होता है कि रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारी एक मैट्रिक्स बनती है। जैसे फर्ज किया अगर 3 रोज है और 3 कॉलम है तो हमारी मैट्रिक्स की जो उसके अंदर डब्बे होंगे वो तकरीबन 9 बनेंगे। ये है मैट्रिक का एक कॉन्सेप्ट। ये आपने अपनी 10th की 11th की 12th की क्लास में पढ़ा भी होगा। चले आए फिलहाल हम विजर्ड के तरीके से मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं उसको देखते आए कि मैट्रिक्स को विजर्ड के तरीके से कैसे बनाना है। सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे अपने डाटाबेस के साथ। तो हमारी डाटाबेस के साथ अनेबल टू कनेक्ट डाटाबेस अनेबल टू वैल्यू। ओके, मैं देखता हूँ, मैं यूजर नेम दोबारा लिखता हूँ। तो ये इस तरह ये मेरी डेटाबेस में कोई इशू आ रहा है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या इशू है। तो मैंने डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है। कनेक्शन के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने मैट्रिक्स रिपोर्ट को बनाना कैसे है। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि विजर्ड के तरीके से हमने मैट्रिक्स रिपोर्ट को कैसे जनरेट करना है। तो विजर्ड के तरीके से मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले एक क्वेरी लिखेंगे। मैं यहाँ पर मैट्रिक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे मैट्रिक्स की रिपोर्ट चाहिए। फिलहाल के लिए टाइटल मैं लिख देता हूँ कि मैट्रिक्स विद मैट्रिक्स मैट्रिक्स रिपोर्ट कर देता हूँ। मैट्रिक्स रिपोर्ट कर देता हूँ कि मैट्रिक्स रिपोर्ट हमने विजर्ड के तरीके से करनी है। इसमें मैं क्वेरी लिख देता हूँ एम्प्लॉय के टेबल, उसको मैं कह देता हूँ ई, और डिपार्टमेंट के टेबल उसको मैं कहता हूँ डी का कंप्लीट डाटा उठा दे, जहां पर वेयर डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर सेम हो, यानी कि इक्वल हैं। किसके किसके? डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर और ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये इक्वल है। मैं नेक्स्ट करता हूँ, मेरी क्वेरी स्टार्ट हो गई। अब मुझे देना है मैट्रिक्स की रो फील्ड में क्या आए, मतलब मैट्रिक्स की जो रो है उसमें क्या है। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ कि मुझे ना तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम चाहिए और उनकी सैलरी चाहिए और उनका नेम चाहिए। अब किस बेस पे चाहिए? तो मुझे वो चाहिए जी, फर्ज किया कह दे कि डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के नेम के बेस पे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रोज के लिए सिलेक्ट करता हूँ डिपार्टमेंट नंबर और उसको कर देता हूँ नेक्स्ट। फिर आता है मैट्रिक्स कॉलम फील्ड। कॉलम फील्ड के लिए क्या है, मैं कहता हूँ जी इसकी कॉलम फील्ड में हो जाए डिपार्टमेंट नंबर, मैंने लास्ट में ही आपको दिखाया, या मैं डिपार्टमेंट का नेम ले लेता हूँ, डी नेम ले लिया और नेक्स्ट कर दिया इस तरह से। अच्छा, जैसे मैं नेक्स्ट करके आता है तो आती है फिर ग्रिड की बारी, यानी कि मैट्रिक्स के सेल में क्या डाटा है। तो मुझे एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, जो कुछ चाहिए मैं वो ग्रिड में डाटा डाल दूंगा, मुझे वो आ जाएगा। फर्ज किया अभी फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ यार एम्प्लॉय की सैलरी आ जाए, ठीक है। तो मैं जस्ट सैलरी डाल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे ओके करता हूँ। अब ये पूछ रहा है टोटल, तो हर चीज का नीचे टोटल भी आए, साइड पे भी टोटल आएगा और नीचे भी टोटल आएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ, मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि मेरी तकरीबन डाटा कंप्लीट हो चुका है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। टेम्पलेट कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ग्रे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल मैंने टेस्ट के लिए करना है। अब मेरा हो गया ये फिनिश, यानी यहाँ पर आके मेरी मैट्रिक्स रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैट्रिक्स का रिजल्ट आया कैसे। तो आपको मैं सिंपली दिखाता हूँ। अभी फिलहाल के लिए आप देखें कि कुछ यूं आ रहा है, डिपार्टमेंट साइड पे डिपार्टमेंट नंबर आ रहे हैं, यानी कॉलम्स और रोज को अगर आप देखें
तो डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट आ रहे हैं, ऊपर उसके डिपार्टमेंट के नेम आ रहे हैं, यानी रोज में डिपार्टमेंट नेम आ रहा है कि ये रोज है, ये देखें 10th की रो ये है, 20 की रो ये है, 30 की रो ये है। और कॉलम वाइज अगर देखा जाए तो कॉलम में डिपार्टमेंट नेम आ रहे हैं, कैसे अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल्स, इस तरह। ये एक ही पेज पे मेरी फिलहाल रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपको कुछ यूं दिखाऊं, हम अपने पेपर वीओ पे जाएं तो आप देखें ये इस तरह बनी है। इसमें डिपार्ट डी नेम के साथ एक एट्रीब्यूट ऐड है, टेक्स्ट की फील्ड टाइप कह दें आप। ये देखें, हम यहाँ से अंदाजा भी लगा सकते हैं ये क्या चीज़ है। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा ये क्या चीज़। अभी फिलहाल के लिए हम मैट्रिक्स का व्यू ले रहे हैं कि ये क्या है। तो देखें ये टाइप आ रही है टेक्स्ट, यानी ये कोई टेक्स्ट फील्ड ऐड है, ठीक है, ये टेक्स्ट फील्ड है। अच्छा, अगर इसके अलावा मैं इधर डी नेम पे करूं एफ के साथ, तो आप देख रहे हैं ये कुछ फंक्शन टाइप बना हुआ है। मैं इसको जब क्लिक करता हूं तो आपके सामने जब इसकी प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर खुलते हैं तो उसमें आपको अंदाजा होगा हाँ ये कोई फील्ड है। जनरल इन्फॉर्मेशन देखें तो उसका एफ नेम, डी नेम, डिपार्टमेंट नेम आ रहा है, सोर्स उसको डी नेम के साथ लगा हुआ है, डिपार्टमेंट नेम के साथ। इसका मतलब ये डाटा जो है ये डाटाबेस से आ रहा है। मैट्रिक्स में ये कॉन्सेप्ट कॉमन है। अच्छा, अब यहाँ पर है डी नेम, तो देखें ये भी ऐसे कुछ टेक्स्ट टाइप आ रहा है। इसको ओपन करके भी आप देख सकते हैं तो आपको नजर आएगा हाँ यार ये इसकी टाइप जो टेक्स्ट है। जबकि बाकी इनके अलावा डाटे को आप देखें तो बाकी डाटा मेरा डायनामिक डाटाबेस से उठ के आ रहा है। तो आप इसको रन करके जब देखें आपको अंदाजा हो जाएगा। मैट्रिक्स इस तरह बनती है कि मैट्रिक्स में क्या है, डिपार्टमेंट 10 की तमाम सैलरी आ गई है, डिपार्टमेंट 20 की सैलरी आ गई है और डिपार्टमेंट 30 की। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का। अच्छा, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम इनको चेंजिंग करनी हो तो वो कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था हम टूल्स में जाते हैं और प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर आ रहा है, ऑब्जेक्ट नेविगेटर आ रहा है, टेम्पलेट एडिटर आ रहा है, रिपोर्ट विजार्ड आ रहा है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने जो आपको दिखाना है ना वो जरा गौर से देखिएगा। अभी आपने ये मैट्रिक्स का अंदाजा लगाया है कुछ इस तरह, आपके सामने मैट्रिक्स रिपोर्ट मेरी आई है जिसमें मैंने आपको कुछ डाटा दिखाया है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ये रोज है, ये कॉलम्स है, ये सेल है। सेल के बाद सेल के बाद था एक एक फील्ड था जिसका नाम था टोटल का। मैंने टोटल को खाली छोड़ा था। अब मैं उसमें टोटल में सम सैलरी डाल रहा हूं। मैं नेक्स्ट करके और नेक्स्ट करके उसके बाद फिनिश करता हूं। अब आप जरा गौर कीजिएगा, टोटल भी आ रहा है, यानी ये रो वाइज भी टोटल कर रहा है, कॉलम वाइज भी टोटल हो रहा है। टोटल भी आ रहा है कि इस रो में कितना टोटल होगा, ये इस तरह रो वाइज भी टोटल आएगा, कॉलम वाइज भी टोटल। ये है मैट्रिक्स का असल काम, यानी मैट्रिक्स इस बेस पे चलती है अगर आप देखें गौर से। तो अगर मैं इसका टेम्पलेट अगर खत्म करूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इसका टेम्पलेट को नो टेम्पलेट कर दूं, अगर नो टेम्पलेट करके दिखाता हूं तो आपको कुछ क्लियर नजर आएगा, क्योंकि कलर की वजह से ना आपको थोड़ा सा ना चेंजिंग लग रही होगी, अजीब सा लग रहा होगा। तो अगर मैं इसके टेम्पलेट को ही नो टेम्पलेट कर दूं, ये टेम्पलेट, तो मैं टेम्पलेट को अगर कर दे रहा हूँ टेम्पलेट फाइल नो टेम्पलेट, ओके, अप्लाई कर देता हूँ इसे और फिनिश करता हूँ, ठीक है। अब आप जरा देखें डाटे को गौर से। अब कुछ डाटे की शक्ल इस तरह से आ रही है कि ये आ रहे हैं डिपार्टमेंट्स। मैं इनको कर देता हूँ अंडरलाइन, ओके, इस तरह और ये इस तरह, ये सिलेक्ट हो गए मेरे। मैं इनको करता हूँ कल इस तरह से। तो अगर आप गौर करें तो देखिए डिपार्टमेंट 10 का डाटा जो है वो इस तरह से आ रहा है और डिपार्टमेंट 10 के डाटे में जो कुछ है वो इधर भी आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट 20 का डाटा है और डिपार्टमेंट 20 के डाटे का सम इधर भी आ रहा है, इसका सम नीचे भी आ रहा है। इन सब का सम अगर देखें आप तो नीचे भी आ रहा है और इसका सम रोज और कॉलम दोनों तरफ आ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इन सब का सम भी यहाँ पर आ रहा है और इस सब के बाद इसका जो एंड में फील्ड का टोटल होगा वो इस साइड पे भी आता है। ये इस बेस पे हमारी ये मैट्रिक्स रिपोर्ट चलती है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मेरी तरफ से मैट्रिक्स रिपोर्ट का कि मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाते कैसे हैं। नेक्स्ट जब हम इसको अपने हाथ से मैनुअल तरीके से बनाएंगे तो हमें अच्छी तरह समझ आएगा कि इसमें रोज कॉलम्स इनको एडजस्ट कैसे किया है, सब कुछ क्या है। तो
अभी के लिए आपने जस्ट इसको मैट्रिक्स को पढ़ना है, समझना है अच्छी तरह की ग्रिप हो जाए, थोड़ा बहुत आपको इनिशियल भी समझ आए। जब हम मैनुअल तरीके से करेंगे तो मैट्रिक्स हमारी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जियल के साथ, नए तजर्बों के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हामिद नासिर, अस्सलाम वालेकुम।